हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बाय राम शर्मी। और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू आप लोग कर रहे होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्रिया पढ़ रहे थे, जो कि हम लोग का तीसरा चैप्टर है। और हम लोग क्रिया में कहाँ तक पढ़े थे? क्रिया में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, आप लोग बताइए। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यही पढ़े थे ना। चलिए, अच्छा, हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको करके हमें थोड़ा सा बताइए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्रिया। ठीक, उदाहरण बताइए आप लोग। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोग को कुछ बड़ा में कराने के लिए बताता हूँ। वृक्ष से, ये सब आप लोग को बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं। तो ये आप लोग बताइए, अच्छा अकर्मक होगा कि सकर्मक होगा, या क्या होगा, अकर्मक कि सकर्मक? देखिए, ये जो है ना, ये क्या है, आप लोग का ये हो जाएगा, क्या है, जो पत्ते हैं वो हो जाएगा कर्ता, कर्ता। और यह क्या है, क्रिया। गिरना क्या है, क्रिया है। और जो हम लोग का जो कर्म आता है, हम लोग को कर्म से कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर जो वाक्य होता है उसमें अगर कर्म आता है तो हम लोग को कर्म से कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग स्वयं से क्या लगा करके यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि यह सकर्मक है कि अकर्मक है। तो देखिए, इससे जो एक कर्म है तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया। और क्रिया क्या है, गिरना। तो पत्ते क्या गिरते हैं, आप लोग बताइए, पत्ते क्या गिरते हैं? कुछ आंसर आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा है ना। पत्ते क्या गिरते हैं, कुछ आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए, अच्छा, पत्ते क्या गिरते हैं, क्या गिरते हैं बताइए। पत्ते क्या गिरते हैं, आंसर नहीं आ रहा है ना। तो यह क्या हो जाएगा, अकर्मक। क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, अकर्मक क्रिया ना। ठीक, समझ में आया। और एक और हम आप लोग को समझाते हैं कुछ बड़ा में करके। राम पुस्तक, राम पुस्तक क्या करता है, पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। ये बताइए कि ये क्या है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है? देखिए, इसको ये क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया। राम जो है वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक, यह क्या हो गया, कर्म हो गया। पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया। और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो कर्म होता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें कर्म से कोई मतलब नहीं होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड करके हम खुद से सिर्फ क्या लगा करके क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ हम लोग क्या क्वेश्चन मार्क क्या लगाते हैं, बस सिर्फ क्या लगाते हैं, कहाँ कैसे ये सब नहीं लगाते हैं, बस क्या का यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया राम क्या पढ़ता है, तो पढ़ना तो कुछ ना कुछ तो पढ़ता हो गया, पुस्तक हो पढ़ता होगा, नोवेल पढ़ता होगा, कुछ ना कुछ पढ़ता होगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, बताइए, क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें कर्म से हम लोग को इसलिए मतलब नहीं होता है क्योंकि हम लोग जो होता है ना, हम लोग खुद से क्वेश्चन करके हम लोग खुद में पहचानते हैं कि यह कर्म आ रहा है कि नहीं, इसमें कुछ कर्म है कि नहीं। और कर्म किस कब पहचानते हैं, क्रिया से होने वाली पहले, जो क्रिया से पहले होती है क्रिया, कर्म जो होता है वही होता है कर्म। ठीक है, क्रिया से पहले हम लोग क्या का यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग पहचानते हैं कि यह अकर्मक है कि सकर्मक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। क्लीन कर रहे हैं इसको। और अब हम लोग आ जाते हैं
जो सकर्मक क्रिया होती है वह कितने प्रकार की होती है? सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भेद। जब हम कोई एक कर्म कर रहे होते हैं, जो एक क्रिया होती है तो वहां पे एक कर्मक होता है, लेकिन जब 2 क्रिया हो जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है? द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा क्या हो जाता है आप लोग का? द्विकर्मक क्रिया। और इसमें क्या होता है? 2 कर्म मिलते हैं, दो कर्म। द्विकर्मक क्रिया। क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण राम ने छात्रों को पढ़ाया। छात्रों को पढ़ाया। इसमें बताइए कितने कर्मक होंगे भाई? इसमें क्या होगा? एक कर्मक होगा। क्या होगा? एक कर्मक, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाना है। एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। राम ने छात्रों को पढ़ाया। और यहाँ पे दूसरा देखिए उदाहरण, हम आप लोग को द्विकर्मक पढ़ा रहे हैं, ठीक है? द्विकर्मक पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक? सिया ने राम से पुस्तक पढ़वाया। ये बताइए कौन सी क्रिया होगी? यह कौन सी क्रिया होगी? सिया ने राम से पुस्तक पढ़वाया। यह क्या होगी? द्विकर्मक होगी। द्विकर्मक कैसे होगी? यहाँ पे देखिए, एक कर्म तो हो गया राम, राम जो है ये हो गया, और दूसरा पढ़वाना, इसलिए यह क्या हो जाएगी? द्विकर्मक हो जाएगी। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। और एक और मैं करवा रहा हूं, आप बताइए क्या है? दुकानदार ने ग्राहक दुकानदार ने ग्राहक को क्या दिया? जलेबी दी। जलेबी आप लोग खाते हैं ना? जलेबी आप लोग खाए हैं कि नहीं? जलेबी आप लोग खाए हैं? जलेबी दी। तो यह कौन सी क्रिया होगी? आप लोग बताइए, कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक। द्विकर्मक कैसे? एक तो कर्म आप लोग का ये हो गया ग्राहक, ठीक, और दूसरा क्या है? जलेबी।
क्या है? जलेबी। द्विकर्मक क्रिया। ठीक। आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक कर्मक और द्विकर्मक में अंतर पहचानना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको क्लीन कर दे। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया में ही क्या पढ़ने वाले हैं? बताइए। हम लोग पढ़ने वाले हैं अब संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे क्रिया के भेद कितने होते हैं? आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा ना। जो पहले से पढ़े हुए हैं वो बताएं कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 5 कौन कौन से होते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि पहला हो गया आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और दूसरा क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। और तीसरा क्या हो जाएगा आप लोग का? नाम धातु क्रिया। तीसरा नाम धातु क्रिया। और चौथा कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। और पांचवा क्या हो जाएगा आप लोग का? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। ये आप लोग को प्रश्न में भी देखने के लिए मिल जाता है कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग कितना करेंगे? 5। कितना करेंगे? 5। और इसमें से एक सवाल और देता है कि जैसे 3 ठो मान लीजिए आप लोग को सही दे दिया और एक ठो उसमें से गलत दे दिया, उसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया नहीं है। सच। ठीक। और आ जाते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। अच्छा, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है आप लोग को पता है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? देखिए, पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जो किसी कार्य को करने के बाद तुरंत उसके तुरंत बाद ही दूसरा काम करने लगते हैं, वही क्या हो जाती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? मैंने आप लोग को प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक ये सब तो पढ़ाया हुआ है। तो बताइए प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जो किसी काम को क्या करते हैं हम लोग ना करके दूसरे से करवाते हैं, वही क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जो हम लोग दूसरे के लिए जो प्रेरणा देते हैं वही क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जो काम हम लोग स्वयं ना करके दूसरे से करवाते हैं वही क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक। और नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया वह होती है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है, वही क्या होती है? नाम धातु क्रिया होती है। और जो कृदंत क्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि कृदंत क्रिया में आप लोग का ना प्रत्यय नहीं होता है। जैसे आप लोग का हो गया खेलोगे। जैसे आप बोलते हो ना कि हम लोग चले खेलने चलें, तो उसमें ना प्रत्यय जो होता है नहीं होता है। खेलोगे, हम लोग खेलें, ये सब क्या हो जाएगा? कृदंत क्रिया।
और ये क्या हो गया संयुक्त क्रिया, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रधान हो वहां पे क्या होता है, संयुक्त क्रिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि संयुक्त क्रिया के भेद भी होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त क्रिया के भेद भी होते हैं। चलिए अच्छा, हम लोग आते हैं अपना पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हमने आप लोग को क्या बताया, बताइए। पूर्वकालिक क्रिया हमने आप लोग को क्या पढ़ाया है, आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे और मैं भी इस चीज को आज बता दिया हूँ। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा लिखिए। वह क्रिया वह क्रिया जो किसी वह क्रिया जो किसी एक काम के एक काम के करने के बाद ही तुरंत प्रारंभ हो जाता है, तुरंत प्रारंभ हो, वही क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसका कुछ उदाहरण बताइए। जैसे कि मैं बताता हूँ, पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा काम करने लगते हैं, वही क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम खाना खाया वह और वह खेलने चला गया। राम खाना खाया और वह खेलने चला गया, तो इसमें पहला काम क्या हो जाएगा, खाना खाना। क्या हो जाएगा, खाना खाना पहला काम हो जाएगा, और तुरंत खेलने चला गया तो वह क्या हो जाएगा, दूसरा काम हो जाएगा। ठीक, उदाहरण करिए। सिया सिया खाना खाई और सिया खाना खाई और पढ़ने चली गई, पढ़ने चली गई। पहला क्रिया क्या होगा इसमें, पहला क्या होगा, खाना खाना। यह क्या हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा खाना खाना, और उसके बाद भी दूसरा काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ने चले जाना। दूसरा क्या काम क्या हो रहा है, पढ़ने चले जाना। और आप लोग बताइए कुछ अपने से, आप लोग कुछ बताएं। देखिए, शिवानी स्कूल से आई, स्कूल से आई और पढ़ने चली गई। शिवानी स्कूल से आई और खेलने चली गई, खेलने चली गई। इसमें आप लोग बताइए, आप लोग बताइए इसमें पहला काम क्या कर रहा है, इसमें पहला काम क्या हो रहा है बताइए। शिवानी स्कूल से आई, स्कूल से आना क्या हो गया, पहला काम हो गया, और दूसरा काम क्या होगा, खेलने चले जाना। यह हो जाएगा आप लोग का दूसरा काम। ठीक, समझ में आया। आशा करता हूँ कि आप लोग को पूर्वकालिक क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और आ गई हो तो थम्स अप करिए, ठीक है। इसके बाद हमें पता चलेगा कि आप लोग को आया कि नहीं आया, ठीक है। थम्स अप करते चलिए और कमेंट भी करिए। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे पे। दूसरा हम लोग की कौन सी क्रिया है भाई, संरचना के आधार पर दूसरी कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आप लोग को क्या बताया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या बताया, बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने अभी आप लोग को बताया, क्या बताया, देखिए जब किसी कार्य को, जब किसी कार्य को दूसरे से कराया जाए, वही क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कराया जाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखिए, सिया ने राम से भोजन पकवाई। भोजन पकवाया, ये क्या हो गया आप लोग का, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सिया ने राम से भोजन पकवाया, तो सिया क्या कर रही है, वो यह खुद से काम नहीं कर रही है, बल्कि किससे करवा रही है, राम से काम करवा रही है। तो दूसरे से यह क्या करवा रही है, दूसरे से यह काम करवा रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। सिया खुद काम न करके किससे करवा रही है, राम से, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, राहुल ने रोहन से राहुल ने रोहन से पुस्तक पढ़वाया, पुस्तक पढ़वाया। यह भी क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कैसे है सर, तो मैं आप लोग को बता दूं कि यह जो राहुल है, यह खुद कर्म न करके दूसरे से करवा रहा है। किससे करवा रहा है, रोहन से। तो पढ़ना भी तो क्या होता है, क्रिया ही होती है ना। पढ़ना क्या होता है, क्रिया होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका है, ठीक है। राहुल ने रोहन से पुस्तक पढ़वाया, या पढ़वाई कर लीजिए, राहुल ने रोहन से पुस्तक पढ़वाई। यह भी क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि यह दूसरे से काम करवा रहा है, ठीक। अब हम लोग का आ जाएगा, इतना समझ आया कि नहीं आप लोग को, समझ में आया है प्रेरणार्थक क्रिया। ये सब देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने के लिए आप लोग को मिल जाता है, ठीक है। ये सब टॉपिक से आप लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, और वह क्वेश्चन जब करता है तो आप लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग का 2.5 नंबर नुकसान हो जाता है।
तो आप लोग को अच्छे से समझना है, इसलिए मैं बार बार इसको करके समझा रहा हूँ। अब हम लोग का आ जाएगा, कौन सी क्रिया आएगी भाई बताइए, कौन सी क्रिया आएगी? नाम धातु क्रिया। नाम धातु कौन सी क्रिया आएगी? नाम धातु क्रिया। मैं नाम धातु क्रिया आप लोग को क्या बताया बताइए? मैंने आप लोग को नाम धातु क्रिया क्या बताया है? बताइए। वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और किससे बनती है बताइए? वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और किससे बनती है बताए थे ना आप लोग को? और विशेषण से बनती है। किससे बनती है? विशेषण से बनती है। विशेषण से बनती है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण से बनती है। वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है, और इसमें ई याना आना, ई याना और आना याना और आना से भी क्या होती है? क्रिया बनती है। क्रिया बनती है। जैसे आप लोग बताइए, कुछ बताइए कुछ। लाठी, उदाहरण करिए। उदाहरण, उदाहरण करिए। लाठी, लाठी। अच्छा, लाठी जब इसकी जब नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हाथ। और क्या होगा बताइए? लाठी हो गया, हाथ होगा, और कुछ? लंगड़ा, लंगड़ा। और कुछ बताइए? शर्म, शर्म। लाज, शर्म, लाज। अपना, अच्छा इन सबसे क्रिया बनाइए। लाठी क्या हो जाएगा? लठियाना। क्या हो जाएगा? लठियाना। जैसे मैंने आप लोग को बताया ना, आना और आना लगेगा, ठीक है? हथियाना, हथियाना। और लंगड़ा क्या हो जाएगा? लंगड़ा का क्या हो जाएगा? लंगड़ाना। और शर्म का क्या हो जाएगा? शर्माना। और लाज क्या होगा? लजाना। आप लोग जाते हैं तो ससुराल जाते हैं तो ले जाते हैं ना? कितने लोग की शादी हो चुकी है?
जिनकी शादी हो गई होगी वो तो ससुराल जाते होंगे ना, तो ले जाते हैं कि नहीं ले जाते आप लोग? अपना क्या हो जाएगा? अपनाना। अपनाना। और अच्छा ये सब बताइए कि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है ना, तो इसमें क्या होगा? ये क्या हो जाएगा भाई? लाठी क्या हो जाएगी आप लोग की? संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जी? क्या होगी बताइए? संज्ञा से बनता है। और हाथ, हाथ की जैसे और भी तो हाथ है, तो यह भी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा। मैंने आप लोग को संज्ञा पढ़ा रखा है ना, कि दुनिया में जो भी चीजें होती है वह क्या होती है? संज्ञा होती है, तो मैंने पढ़ा है आप लोग को। और लगणना क्या है? लगणना क्या है? ये विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण। और सरमाना क्या हो जाएगा भाई? सरमाना भी शर्म कब से करते हैं, किससे करते हैं बताइए? ये हम लोग की क्या है? संज्ञा तो है, लेकिन कौन संज्ञा होता है? ये आप लोग संज्ञा मैंने पढ़ा रखा है, बताइए शर्म कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। और लाज, ये भी तो है भाववाचक ही होगा ना, ये भी अंदर से उत्पन्न होता है ना लाज, भाववाचक। ठीक, और अपना क्या है बताइए? अपना मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है ना, क्या है अपना? बताइए क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। अच्छा कौन सा सर्वनाम है आप लोग बताइए तो? मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है सर्वनाम, और आप लोग बताइए कौन सा सर्वनाम है अपना? क्या क्या हो जाएगा? कौन सा सर्वनाम? कौन सा सर्वनाम है? निज हाँ, अपना कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक ना? कौन सा? निजवाचक। यह क्या है? सर्वनाम है। ठीक, नाम धातु क्रिया समझ में आ गई आप लोग को अच्छे से? ये सब की सब जो क्रियाएं होती है ना, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन की जाती है भाई, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल में और जीडी वगैरह में सब बहुत देखने के लिए मिल जाती हैं। और आप लोग को बता दूं कि ये सब बैंकिंग में भी देखने के लिए मिलती है, जो ग्रामीण बैंक का होता है वैकेंसी जो आती है ना, उसमें भी देखने के लिए ये सब मिलती हैं। चलिए अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपने चौथे पे। चौथा क्या है हम लोग का? चौथा क्या है बताइए? चौथा है हम लोग का कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया भाई? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। हो सकता है कि क्लास आपकी आज लंबी जाए। ठीक, ये क्लास आपकी लंबी भी जा सकती है, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को ये जो है क्रिया जो हम लोग की है वो मैं कंप्लीट करवा दूँ। सॉरी माइक गिर गया है मेरा थोड़ा सा। चलिए अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक पे। वे क्रिया, वे क्रिया। अच्छा कृदंत क्रिया मैंने आप लोग क्या बताया है? आप लोग बताइए, अभी मैंने आप लोग को समझाया है कृदंत क्रिया क्या होता है। वे क्रिया जो वे क्रिया जिसमें ना प्रत्यय, मैंने बताया ना अभी आप लोग को, ना प्रत्यय
नहीं लगता है, नहीं लगता है, वे क्रिया जिसमें ना प्रत्यय नहीं लगता है उसे उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया? कृदंत क्रिया कहते हैं। आप लोग को मैंने ये समझाया है, कृदंत क्रिया कहते हैं। अच्छा, आप लोग अपने से उदाहरण बताइए, आप लोग अपने से उदाहरण बताइए, क्योंकि मैंने इसको समझाया भी और एक इसका उदाहरण भी मैंने बताया था आप लोग को। कृदंत क्रिया क्यों का उदाहरण बताइए। उदाहरण, उदाहरण क्या हो जाएगा? तुम खेलोगे, तुम खेलो, तुम क्या करोगे? तुम खेलोगे। ये बताइए समय अच्छा ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा क्या हो जाएगा? शिवानी खेलती है, खेलती है, शिवानी खेलती है। इससे बताइए, खेलती है में ना आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगी? कृदंत क्रिया हो जाएगी। मोहन, मोहन तुम चलोगे, तुम चलोगे, मोहन तुम चलोगे। इसमें भी ना नहीं आया ना, चलने के लिए आया है लेकिन इसमें ना नहीं आया, इसलिए भी क्या हो जाएगी? कृदंत क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि अभी क्रिया आप लोग को समझ में आ गई होगी ना, कृदंत क्रिया समझ में आ गई होगी। ठीक, और हम लोग का अंतिम और पांचवी क्रिया है। कौन सी क्रिया है भाई? पांचवी क्रिया कौन सी है? मैंने आप लोग को संयुक्त क्रिया, जैसे कि मैंने बताया है, संयुक्त संयुक्त क्रिया मैंने आप लोग को क्या होता है ये बताए, बताइए संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है बताइए आप लोग। मैंने बताया ना संयुक्त क्रिया का क्या होती है? जब किसी, जब किसी एक कार्य को करने के लिए, एक कार्य को करने के लिए, जब किसी एक कार्य को करने के लिए जब किसी एक कार्य को करने के लिए क्या होता है बताइए? जब किसी, जब किसी एक कार्य को करने के लिए एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक क्या हो? क्रियापद प्रधान हो। क्या हो? क्रियापद प्रधान हो, प्रधान हो, तो वह क्या होती है बताइए? संयुक्त क्रिया होती है। क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। उदाहरण अच्छे जानते हैं आप लोग? आप लोग कुछ उदाहरण बताइए। उदाहरण,
उदाहरण बताइए। गाय गाय मुझे मार डालेगी। मार डालेगी। अच्छा, इसमें बताइए कि इसमें कितने क्रियापद प्रधान हैं, बताइए। गाय मुझे मार डालेगी, दो हैं, कौन कौन से? मारना और डालना। मारना मारना और डालना क्या है? ये क्रियापद प्रधान है ना। दूसरा क्या हो गया आप लोग का? वह मुझे खा जाएगी। क्यों भाई? कितने लोग आप लोग बोलते हो कि वह मुझे खा जाएगी? आप लोग बोलते हो ना कि वह मुझे खा जाएगी। जब आप लोग का जब आपकी प्रेमिका से जब झगड़ा होता है, क्या बोलते हैं आप लोग? वह मुझे खा जाएगी, बोलते हो ना? कितने लोग बोलते हैं बताओ? कितने लोग बोलते हैं? डर जाते हो क्या आप लोग? बताओ। वह मुझे खा जाएगी, इसमें कितने क्रियापद हैं? दो हैं, कौन कौन से? एक है खाना, एक क्या है? खाना, और दूसरा क्या है? जाना। वह मुझे खा जाएगी। ठीक, समझ में आया? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया समझ में आया? और देखिए, श्याम 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 संस्कृत नहीं, श्याम अंग्रेजी अंग्रेजी बोल सकता है। श्याम क्या कर सकता है? अंग्रेजी बोल सकता है। श्याम क्या कर सकता है? अंग्रेजी बोल सकता है। इसमें भी कितने क्रियापद प्रधान है भाई? दो, कौन कौन से? एक हो गया बोलना और एक सकना। कितने क्रियापद प्रधान है? दो, कौन कौन से? एक हो गया बोलना और दूसरा सकना। बोलना बोलना और दूसरा क्या है? सकना। ठीक, समझ में आया आप लोग को? ये आप लोग का हो गया संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं बताएं आप लोग? मैंने आप लोग को पहले बता रखा है ना, 5 होते हैं। तो मैंने आप लोग को पांचों संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बता चुका है। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से इसको, अगर जिनको नहीं समझ में आया होगा वो अपना फिर से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और मैंने इतना आसानी से आप लोग को, इतना आसान भाषा में समझाया हुआ है कि आप लोग को आसानी से वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको अगर नहीं भी आया होगा वो भी दोबारा देख लेना। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया कि संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं। संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं बताइए? कितने होते हैं भाई? मैंने आप लोग को ऐसे बता रखा है, बताइए। क्लास के शुरुआत में ही मैंने आप लोग को बताया है संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं। संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं बताइए? संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं? 11।
संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं? 11। अच्छा, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बताइए? जो पहले से यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, या यूपी कांस्टेबल की, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो बताइए कौन कौन से होते हैं? 11 कौन कौन से होते हैं बताइए? संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं बताइए? पहला हो गया आप लोग का, नोट करते रहिए, ठीक है। पहला हो गया आप लोग का आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आइए हम डायरेक्ट आप लोग को करवाते चलते हैं, ठीक है। आरंभ आरंभ बोधक आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। अच्छा बताइए कि आप लोग आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? जैसे कि आप लोग को आरंभ बोधक के ही नाम से पता चल रहा होगा कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया क्या हो सकती है। देखिए, जो आरंभ का बोध कराता है वही क्या होती है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होती है। क्या होती है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। जो आरंभ का क्या कराए? आरंभ का बोध कराए, वही क्या होती है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ का बोध कराए, ठीक। जैसे क्या होगा? उदाहरण कुछ बताइए, कुछ बताइए कि आरंभ का बोध क्या करा रहा है, बताइए। हवा चलने लगी। हवा 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 चलने हवा बहने लगी। अच्छा, ये आरंभ का बोध करा रहा है कि नहीं? हवा बहने लगी मतलब हवा क्या हो रहा है? तुरंत बह रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? हवा क्या हो रहा है? आरंभ हो रहा है, इसलिए हवा बहने लगी। और दूसरा कुछ बताइए आप लोग। राम राम क्या करने लगा? पढ़ने लगा। पढ़ने लगा, इसमें किसका बोध हो रहा है? तुरंत पढ़ने का ना। जैसे लग रहा है ना कि राम पढ़ने लगा, या फिर जैसे बोलते हो ना कि वह पढ़ने लगी। वह पढ़ने लगी मतलब तुरंत से पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक। और हम लोग आते हैं अब अपना समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक। अच्छा, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या होगी? जिससे कि आपको नाम से ही पता हो चल रहा होगा, चल गया होगा, बोधक संयुक्त क्रिया। तो आप लोग बताएं कि क्या होती है, बताइए। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है बताइए? नाम से पता चल रहा है ना आप लोग को? यहाँ पे किसका बोध हो रहा है?
समाप्ति बोधक क्रिया में किसका बोध हो रहा है? समाप्ति का ना, जहां पर किसका बोध हो रहा है भाई? जहां पर समाप्ति का बोध हो, बोध हो, जहां पर समाप्ति का बोध हो, वहां पे क्या होता है? समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। उदाहरण अच्छा आप लोग बताइए कुछ समाप्ति का जो बोध कराए, उदाहरण बताइए। जैसे श्याम, श्याम क्या कर चुका? श्याम पढ़ चुका। श्याम पढ़ चुका मतलब उसको क्या कर चुका है? खत्म कर चुका है, समाप्त कर चुका है, समाप्त कर लिया है ना। और क्या हो जाएगा आप लोग का? संध्या भोजन, संध्या भोजन पका चुकी, पका चुकी। और यहाँ पे एक चीज और देखने के लिए मिल रहा होगा आप लोग को कि जहां पर चुका और चुकी भी हो, वहां पे भी क्या हो जाता है? समाप्ति बोधक, वहां पे समाप्ति का बोध कराता है। ठीक, इतना हो गया आप लोग को समझ में आया? तो हम लोग आ जाते हैं अपने अवकाश बोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक, अवकाश अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया क्या है बताइए? जैसे कि इसके भी नाम से क्या हो रहा है, आप लोग को पता तो चली गया होगा कि अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया क्या है। और जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको तो और अच्छे से पता होगा, पता है ना। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, जहां पर क्या हो? अवकाश का बोध हो। क्या हो? अवकाश, अवकाश का क्या हो? बोध हो। वहां पे क्या होता है? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अच्छा, वो इसके कुछ उदाहरण बताइए, उदाहरण बताइए। उदाहरण बताइए भाई। राम, राम गाना नहीं गा पाया, नहीं गा पाया। यहाँ पे क्या हो रहा है? अवकाश का बोध हो रहा है ना, क्योंकि वह अपना काम नहीं कर पाया। ठीक, सिया डांस, डांस नहीं कर पाई। ये सब क्या क्या है यहाँ पे?
अवकाश का बोध हो रहा है। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। और हम लोग आ जाते हैं, हम लोग का हो जाता है अनुमति, अनुमति अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे अनुमति का बोध होता है वही क्या हो जाता है, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। आप लोग को अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के नाम से पता चल रहा होगा कि जहाँ पे किसी अनुमति का, किसी आदेश का क्या हो, बोध हो, वहां पे क्या हो जाता है, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे अच्छा ये बताइए, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया जहां पर किसका बोध हो, जहां पर किसका बोध होता है, ये अनुमति का बोध हो, किसका हो, अनुमति अनुमति का बोध हो, वहां पे क्या हो जाता है, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण करिए, किशन को, किशन को गाने दो, गाने दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुमति का बोध हो रहा है। ठीक, दूसरा कुछ बताइए आप लोग। मुझे हंसने दो। आप लोग ये मत बोलिएगा कि मुझे रोने दो। क्यों रोओगे भाई, किस लिए रोओगे? किसी याद आ रही है क्या आप लोग को? क्यों रोओगे बताइए, बताओ भाई क्यों रोओगे? रोना नहीं है, ठीक है, हंसते हंसते हम लोग को बस पढ़ाई करना है। आप लोग बस पढ़ते रहिए कंटिन्यू, सब हो जाएगा जो आप लोग चाहते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग बस एक बार सिलेक्शन लो, बाकी आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, रोना नहीं है यहाँ पे। अब आपका आ जाएगा नित्यता, नित्यता, सॉरी क्लास में डिस्टर्ब हो गया। ठीक आ रही है भाई, अब लोग को आती कि नहीं? ये तो नेचुरल है, किसी को भी आ सकता है ना। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। बताओ आप लोग, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है, बताइए भाई। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बताओ कि नित्यता बोधक क्रिया क्या होती है। जहां पर नित्यता का क्या हो, बोध हो, नित्यता का बोध हो, जहां पर नित्यता का क्या हो, बोध हो।
जहाँ पर नित्यता का बोध हो। नित्यता होता क्या है बताइए? नित्यता क्या होता है? नित्यता वह होता है जो जिसका जो काम रहता है वही कंटिन्यू जो करता रहता है, वही क्या होता है? वही नित्यता होता है। ठीक, जिसका रेगुलरिटी जो होता है वही अगर जो करता है तो वही क्या होता है? नित्यता होता है, जो नियमित होता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण, अच्छा हवा बहती रहती है कि नहीं? मानता हूँ मैं, कभी कभी रुक भी जाती है आप आवाज है, ठीक है। हवा बह रही है, यह क्या कर रही है? कंटिन्यू अपना काम कर रही है, बह रही है। यह निरंतर क्या कर रही है? अपना काम कर रही है। राम चल रहा है। आप लोग बोलोगे कि हरामी कंटिन्यू चल सकता है क्या? हाँ, यहाँ पे देखिए आप लोग, इसमें उदाहरण देखिए कि वह क्या कर रहा है? चल रहा है, अपना कंटिन्यू अपना काम कर रहा है, चलने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होगा। ठीक, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि रहा है, रही ही आता है इसमें ना, रहा है, रही है। ठीक, शिवानी गा रही है। आप लोग अपने से करिए कुछ, आप लोग अपने से कर लेंगे ना, समझ में आ गया ना नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया? इतना अच्छा आप लोग को पैर क्लासेस में भी देखने के लिए शायद न मिलता हो, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को फ्री में सब क्या कर रहा हूँ? प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से बस मेहनत करिए और सफलता पाइए। बस मेरी इतनी ही चाह है कि आप लोग क्या करिए? मेहनत करिए। मैं कंटिन्यू आप लोग को साथ हूँ, ठीक है, आप लोग के साथ मैं खड़ा हूँ। आप लोग बस पढ़ते रहिए, मेरा काम है पढ़ाना, मैं आप लोग को पढ़ाते रहूँगा, और आप लोग का भी काम है पढ़ना, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। और हम लोग अपना अगला क्या आते हैं? आवश्यकता हम लोग का आता है आवश्यकता बोधक आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। क्या हो जाता है? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो भाई थम्स अप का निशान जरूर देना हमको, इससे पता चलता है कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। टीचर्स आपको मना करते हैं कमेंट करने के लिए, कमेंट कर यहाँ पे फालतू कमेंट मत करिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पूछ सकते हैं, आपको पूछने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है बताइए आप लोग? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? देखिए, आवश्यकता क्या होता है कि जैसे कि आप लोग इसके नाम से भी जान गए होंगे कि आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है जहाँ पे आवश्यकता का बोध होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए, बताइए कुछ भाई, बताइए। हाँ देखिए, चलिए अच्छा, इसको आप पहले उदाहरण देख लीजिए, इसके बाद में परिभाषा देख लीजिए, इसके बाद मैं उदाहरण बताता हूँ, ठीक है। जहाँ इसको कंटिन्यू आप लोग अपने नोट्स में भी लिखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ पे बोर्ड, व्हाइट बोर्ड देख करके आप लोग ये मत सोचिएगा कि मतलब खराब कंटेंट है, ठीक है। जहाँ आवश्यकता
ये सब मैटर तो बिल्कुल करता ही नहीं है ना, मैटर करता है कि कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है। जहाँ आवश्यकता का बोध हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, आवश्यक बोधक संयुक्त क्रिया। बताइए आवश्यक बोधक संयुक्त क्रिया क्या होगी। राहुल को राहुल को राहुल को भोजन भोजन पकाना चाहिए, पकाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी आवश्यकता का ही तो बोध हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे भोजन पकाने की क्या है, आवश्यकता है ना, यही क्या है, आवश्यकता है। राहुल को भोजन पकाना चाहिए। ठीक, और कुछ अपने से बताइए आप लोग। राधा को राधा को राधा को बर्तन राधा को बर्तन क्या करना पड़ता है भाई, राधा को बर्तन धोना पड़ता है। बर्तन नहीं धुलोगे भाई, खाओगे कैसे, बनाओगे कैसे। राधा को बर्तन धोना पड़ता है। अब आप लोग बोलोगे कि नया लेंगे, नया कितना लोगे भाई, धोना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम आप लोग को आ जाते हैं, आवश्यकता हो गया आप लोग का, और निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया क्या आ जाएगी, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक, बताओ आप लोग क्या होता है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, मैं नहीं बताने वाला आप लोग को इस बार, बताओ निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है। जहां किसी निश्चयता का निश्चितता का निश्चितता का निश्चितता का बोध हो, वहां पे क्या हो जाता है भाई, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण बताइए आप लोग, उदाहरण बताइए। मैं तुमको पीटूंगा, मैं तुमको पीटूंगा। अब आप लोग अपने मत लिख जाइएगा कि मैं आप लोग को पीटने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को उदाहरण समझा रहा हूँ। मैं तुमको निश्चित ही पीटूंगा। राहुल ने कहा कि राहुल ने कहा अब मैं पीटूंगा। ठीक, अब मैं
अब मैं इस पहाड़ को तोड़ के मानूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? निश्चितता का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। आप लोग भी अपने लिए कुछ लिखिए। आप लोग अपने लिए लिखिए। आप लोग अपने लिए लिखिए भाई। अब मैं दरोगा बन के रहूंगा। आप लोग बोलते हो ना, यह क्या है? निश्चितता का बोध हो रहा है ना। क्या बोलते हैं आप लोग? अब मैं दरोगा बन के रहूंगा। बनोगे ना आप लोग दरोगा? दरोगा बन रहे हो कि लेखपाल बन रहे हो? बताओ। चलो अच्छा, कुछ भी बन जाओ, बस बन जाओ, ठीक है। पढ़ते रहोगे तो बन जाओगे। अब मैं दरोगा बन के रहूंगा। बोलते ना आप लोग? अब मैं दरोगा बन के रहूंगा। तो दरोगा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्म भी करना पड़ता है उसके हिसाब से, ठीक है। अब मैं दरोगा बन के रहूंगा। चलो अच्छा, भगवान करें कि तुम सब बन जाओ दरोगा। ऐसा मत करना कि हमें ही हथकड़ी पहना देना, ठीक है। चलो ये सब तो रहा मजाक। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। अच्छा, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है बताओ? इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया बताओ। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहां पर जहां पर जहां पर इच्छा का बोध हो। इच्छा का क्या हो? इच्छा का बोध हो। वहां पे क्या होती है भाई? इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। आप लोग की इच्छा क्या है बताइए? आप लोग की इच्छा क्या है? आप लोग क्या बनना चाहते हैं? बोलते हो ना? क्या बोलते हो? मैं दरोगा बनना चाहता हूँ। क्या बोलते हो? मैं दरोगा बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। उदाहरण करिए। बताइए अच्छा आप लोग। वह दरोगा बनना चाहता है। ठीक। वह सिया सिया बाजार जाना चाहती है। क्या है? सिया क्या करना चाहती है? बाजार जाना चाहती है। यह क्या कर रहा है? अपने इच्छा का क्या हो रहा है भाई? इच्छा का बोध हो रहा है ना। चाहती है, ठीक।
ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम लोग अपना आते हैं अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। आज क्लास काफी लंबी होने वाली है। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अच्छा, आप लोग को एक चीज और क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, पता है आप लोग क्या? संयुक्त बोधक संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो आप लोग को मैंने पहले भी बता रखा है कि कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये भी आ जाता है ना, जहां पर अभ्यास का बोध हो, अभ्यास का बोध हो, वहां पे क्या होता है भाई? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। वहां पे क्या होता है? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण करिए, सीता पत्र लिखा करती है। लिखा करती है, यह क्या कर रही है? अभ्यास कर रही है। करती है, क्या है? करती है। यह क्या कर रही है? लिखने का अभ्यास कर रही है। आप लोग का लगभग 1 घंटा 20 मिनट लगभग क्लास हो गई होगी, ठीक है। चलिए अच्छा, इसको अच्छा कंप्लीट करवा लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। थोड़ा सा बचेगा तो हम लोग उसको कल करवा देंगे। राम बाजार जाया करता है। आप लोग अपने से भी करते रहिएगा, ठीक है। ये नहीं कि बस जितना हम करवा रहे हैं उतना ही करें। आप लोग अपने से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप लोग का होता चला जाएगा। चलिए अच्छा, अब हम लोग का आ गया शक्ति बोधक। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अच्छा, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या होता है? आप लोग के अंदर शक्ति है कि नहीं? शक्ति है आप लोग के अंदर कि नहीं? जहां पर शक्ति या बल का बोध हो, वहां पे क्या होता है? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे बोलते हो ना आप लोग, मैं इस पहाड़ को, इस पहाड़ को उखाड़ फेंकूंगा। फेंकूंगा, यहाँ पे शक्ति का बोध हो रहा है कि नहीं? और आप लोग के अंदर शक्ति नहीं रहेगी तो आप लोग पहाड़ को कैसे उखाड़ोगे, बताओ। दूसरा, राम इस दीवार को
तोड़ देगा। शक्ति रहेगा तभी तो तोड़ेगा भाई, बिना शक्ति का कैसे तोड़ेगा बताइए। अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं अपना लास्ट ही है ना भाई। आते हैं हम लोग अपने लास्ट पे। शक्ति बोधक हो गया आप लोग का, और बचेगा क्या, पुनरुक्त। पुनरुक्त पुनरुक्त बोधक क्रिया। अच्छा पुनरुक्त बोधक क्रिया क्या होती है? जैसे आप लोग बोलते हो ना, किसी शब्द के जैसा दोहराना ही क्या होता है, पुनरुक्त। जैसे खाना पीना, खाना वाना, चाय वाय, ये सब क्या हो जाएगा आप लोग का, पुनरुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनरुक्त हो जाएगा। जहां पर समान ध्वनि का बोध हो, जहाँ पे क्या हो, समान ध्वनि का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, पुनरुक्त क्रिया होती है। जैसे उदाहरण करिए, उदाहरण बताइए आप लोग क्या होगा। मैंने जैसे आप लोग को समझाया ना कि चाय वाय ये सब क्या हो गया, खाना वाना, ये सब क्या हो रहा है, पुनरुक्ति का बोध कर रहा है। तो आप लोग कुछ उदाहरण बताइए। जैसे राम पढ़ाई लिखाई करता है। एक ऐसी ध्वनि आई है ना, पढ़ाई लिखाई करता है। पंकज चाय वाय बनाता है। पंकज क्या करता है, चाय वाय बनाता है। रणधीर मुंबई आया जाया करते हैं। ठीक, क्लियर। आप लोग को मैंने बताया कि राम पढ़ाई लिखाई करता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जहाँ पर समान ध्वनि का बोध हो, वही क्या हो जाता है, पुनरुक्त क्रिया होती है। ठीक, पुनरुक्त बोधक क्रिया होती है। जैसे आप लोग का और हो गया, देखिए लिख लीजिए। चाय वाय, खाना वाना, पढ़ाई लिखाई, ये सब क्या है, पुनरुक्त है। क्या है, पुनरुक्त है। चलिए अच्छा, हम लोग इतना पढ़ चुके, और आपको थोड़ा सा कल के लिए कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ कल से भी क्या करेंगे, हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बस 10 मिनट का क्लास बचा हुआ है कल के लिए, और इतना आप लोग को आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करके हमें बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे समझ में आया है, क्योंकि
ये सब जो मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको ये सिर्फ पेड बैच में ही देखने के लिए मिलेगा। इतना डिटेल कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, और पढ़ाते भी हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें छोड़ के चलते रहते हैं, लेकिन मैं आप लोग को एकदम बेसिक से अंतिम तक पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से समझा के। आप लोग जैसा कि देख ही रहे होंगे कितने अच्छे से मैं समझा के एक्सप्लेन करके आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अच्छा, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से क्लास में समझाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।